वसुधा के जीवन की एक और कड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। घर में रिश्ते देखने आए मेहमानों के सामने उसकी जो हालत बनाई गई, उसने न सिर्फ उसके आत्मसम्मान को तोड़ा बल्कि उसके पिता के दिल को भी छलनी कर दिया। जब लोग वसुधा को केवल एक नौकरानी की हैसियत से देखने लगे, सारिका ने मौका पाकर उनकी सोच और भी नीची कर दी। उसने जानबूझकर सबके सामने ये जताया कि वसुधा इस घर में सिर्फ एक काम करने वाली है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। उन लड़कों के घरवाले जो रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने वसुधा पर ताने कसे और उसका अपमान किया। बेचारे वसुधा के बाबा हाथ जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखकर वहां से चले गए। देव ये सब देख रहा था। उसके दिल में आग सी धधक उठी। उसने वसुधा के बाबा से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप वसुधा के पिता हैं, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वसुधा किसी से कम नहीं है। वसुधा ये सब सुनकर रो पड़ी। उसका दिल पहले ही बहुत बार टूट चुका था और अब फिर से उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई। सारिका को जैसे उसकी बेइज्जती करने में मजा आता था। चंद्रिका भी आए दिन उसे यही एहसास दिलाती रहती कि वह इस घर की सिर्फ नौकरानी है। देव को वसुधा की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अविनाश से भी कहा, मैं जानता हूँ वसुधा बहुत उदास होगी, लेकिन वह इन सब चीजों से कहीं ऊपर है। उसका दिल बहुत साफ है। देव के पापा भी ये देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था कि उनका बेटा सबसे अलग सोच रखता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि देव के लिए वसुधा सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी है। देव ने वसुधा के लिए प्यार से एक तोहफा लाया था, सुंदर झुमके। जब वसुधा ने उन्हें पहना, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। सारिका आ गई। उसने बदतमीजी से वसुधा के कानों से झुमके खींच लिए। वसुधा दर्द से चीख पड़ी और आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सारिका हंसते हुए झुमके लेकर चली गई, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। देव अंदर आया और उसने वसुधा के कानों को खाली देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने वसुधा से पूछा, झुमके कहाँ हैं? वसुधा ने रोते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। देव ने समझ लिया कि ये सारिका की करतूत है। वह वसुधा का हाथ थामकर उसे घर के अंदर ले आया। अब उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऊंची आवाज में सबके सामने कहा, किसी की हिम्मत कैसे हुई वसुधा के साथ इस तरह की जबरदस्ती करने की? ये सिर्फ मेरे दिए हुए झुमके नहीं थे, ये मेरी भावनाएं थी। वसुधा की इज्जत है मेरे लिए। जो भी उसकी इज्जत से खेलेगा, उसे मुझसे जवाब देना होगा। सारिका सन्न रह गई। चंद्रिका भी हैरान थी। घर में सन्नाटा छा गया। देव की आंखों में पहली बार सबने वो जुनून देखा जो किसी के लिए सिर्फ सच्चा प्यार ही जगा सकता था। वसुधा सिसक रही थी। देव ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। ये नजारा सबके लिए चौंकाने वाला था। देव का दिल अब और छिप न सका। गुस्से में ही सही, उसने अपने दिल की बात सबके सामने कह दी। हाँ, मैं वसुधा से प्यार करता हूँ और अब मैं उसे किसी की बेइज्जती नहीं सहने दूंगा। पूरा घर हैरानी में डूब गया। सारिका और चंद्रिका के चेहरे पर रंग उड़ गए, लेकिन देव के पापा की आंखों में चमक आ गई। उन्हें गर्व हुआ कि उनका बेटा इंसानियत और सच्चाई के साथ खड़ा है। अब सवाल यह था कि क्या परिवार इस सच को स्वीकार करेगा? क्या वसुधा की जिंदगी का ये सबसे बड़ा मोड़ उसकी खुशियों का रास्ता खोलेगा या फिर एक नई जंग का आगाज होगा? देव ने वसुधा की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।